वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रक्त से टेक लगाकर कि जब मुझे लोग नहीं पाएंगे तो यहाँ आकर मुझसे मिल लेंगे। तो जब आप चादर में लपेट करके दरख्त से टेक लगा के बैठ गई तो हज़रत सफवान को पीछे छोड़ा था कि कोई गिरी पड़ी चीज आप उठा लेना। तो हज़रत सफवान जब आए दूर से देखा तो चूंकि जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तब हज़रत सफवान ने हज़रत आयशा को देखा था पर्दे के हुक्म से पहले। अब जब नजर पड़ी तो आपने जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। ये क्या हो गया? हज़रत सफवान ने ऊँट बिठाया, कोई बात भी नहीं की। इतना अदब किया, इतना अदब करते थे। हुजूर की बीवी जो थी मोमिनों की माँ थी। हम अपनी माओ से ज्यादा उन माओ का एहतराम करते हैं जो हुजूर की बीवियां हैं। हज़रत सफवान के दिल में कितना एहतराम होगा। ऊँट बिठाया, आप ऊँटनी पे बैठी और हज़रत सफवान की रास्ते में उनसे कोई गुफ्तगू नहीं और वो लेकर के चले। अब काफिला जा रहा था, जब ये तेजी से लेकर के चले तो दूर से हज़रत सफवान ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए और अम्मा आयशा पूरी चादर में लिपटी हुई बैठी हुई है। तो हर जंग में मुनाफिकीन भी साथ साथ जाते थे। तो मुनाफिकीन ने जब देखा तो उनको तो मौका मिल गया हंगामा करने का। अब वो हंगामा कर बैठे, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हुजूर को बहुत तकलीफ हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ हुई, इससे पहले ऐसी तकलीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी तकलीफ थी कि जब वो वापस लौटी तो जंगल के माहौल से डर गई थी, बीमार पड़ गई। हुजूर ने उनको उनकी वालिदा के यहाँ पहुंचा दिया और सहाबा से पूछा, मुझे ये बताओ कि आयशा के मामले में तुम लोग क्या कहते हो? सिद्दीक अकबर की बेटी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप थे। हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। आका ने फरमाया कि मैं अपनी अहले बैत के हवाले से बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन तुमसे पूछता हूँ तुम क्या कहते हो? सैयदना फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आपकी बीवी पाक दामन है और दलील ये है जब अल्लाह ने आपके जिस्म पर मक्खी का बैठना गवारा नहीं किया, क्योंकि मक्खी गंदगी पे बैठे फिर आप पे बैठे। जब अल्लाह को ये गवारा नहीं है तो एक औरत ज़िना करके आपके निकाह में रहे, ये कैसे अल्लाह को गवारा हो सकता है? इसलिए आपकी बीवी पाक दामन। मौला अली ने कहा, हज़रत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आपकी बीवी आयशा पाक दामन है। दलील ये है कि जब अल्लाह ने आपका साया ना बनाया, क्या दलीलें दी है सहाबा ने, कुर्बान जाए इसी को ईमान कहते हैं। यही ईमान है कि इस्लाम है। गोया के वो उस्मान गनी नहीं बोल रहे हैं, वो गोया के उस्मान गनी नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज अहले सुन्नत की जो बोली है यही तो बोली है। गोया के आज का सुन्नी मुसलमान बोल रहा है या उस्मान गनी की बोली हम बोलते हैं। ये हकीकत है जो उन्होंने हुजूर आपकी बीवी पाक दामन है। वो क्यों का? इसलिए कि जब अल्लाह ने आपका साया ना बनाया। क्यों ना साया बनाया? इसलिए कि अगर साया होता तो किसी का पैर पड़ता। हाय हाय, क्या इश्क है उस्मान का। उस्मान गनी का इश्क क्या है? साया होता किसी का पैर पड़ता। अल्लाह ने जब साये पर किसी का पैर गवारा ना किया तो आयशा पर अल्लाह किसी का हाथ कैसे गवारा कर सकता है? आपकी पाक दामन। फिर मेरे मौला की बारी आई, वो बोल पड़ा जो मौला कायनात है, कायनात का मौला है। अली मुर्तजा, जिन्हें लोग मानने के दावेदार हैं और आयशा सिद्दीका की शान में तौहीन करते हैं। मौला अली ने कहा, हुजूर आयशा पाक दामन है। वो कैसे? अर्ज करते हैं, आका आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। तवज्जो, कुर्बान क्या बोलियां इन लोग। आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, आपकी नालैन में जू का खून लग गया। देखो ये अली की बारी की है। अली का बोलना यूं होता है, अली यूं बोलते हैं। नालैन में जू का खून लग गया। जू में खून कितना होता है कभी देखा? नाखून भी पूरा नहीं भरता, जू में इतना। जू का खून लग गया। अल्लाह ने वही की, अल्लाह ने हबीब तेरी नालैन में जू का खून लगा है। हबीब इतनी निजासत भी तेरी नालैन में हमें गवारा नहीं है, जल्दी से ये नालैन उतार दे। आका अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो खुदा नालैन उतारने का हुक्म देता है। अगर आपकी बीवी अगर ये गंदगी की होती तो लोग तो बाद में पहले अल्लाह कहता, हबीब जब तेरी नालैन में जू का खून लगे तो हमें वो नालैन गवारा नहीं होती। जो बीवी ज़िना कर ले तेरे निकाह में वो गवारा कैसे हो सकती है? अगर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया
या आपकी बीवी पाक दामन है। सहाबा ने ये स्टेटमेंट दिए थे। अब जो अली का नाम लेकर आयशा को गाली देता है वो अली वाला नहीं है, क्योंकि अली तो कहते हैं कि जिस नालैन में जू का खून लगे वो भी गवारा नहीं, तो जिस पे ज़िना हो जाए वो कैसे गवारा हो सकती है। तो ये सहाबा का कहना था। लेकिन बहरहाल ये सब तो ये कहते रहे, हुजूर कुछ नहीं कहते थे। आजकल के मुनाफिकीन भी कहते, वो क्यों नहीं कहते थे? वो इसलिए नहीं कहते थे कि उन्हें इल्म गैब है। का उन्हें इल्म था तो बोल देना चाहिए था। अरे बोल देते तो तुम जैसे बदबख्तों को एक उन्वान तकरीर का और मिलता कि देखा अपनी बीवी की सफाई पेश कर दी ना, पेश कर दी ना, पेश कर दी ना। तुम कहते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो या बुखारी में लिखा जाएगा, या मुस्लिम में, या तिरमिजी में, या इब्ने माजा में, या अबू दाऊद में, या मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक में लोग उस पे मुनाज़रे करेंगे। इसलिए हुजूर चुप रहे। मैं बोलूंगा तो बुखारी लिखेगा, मुस्लिम लिखेगा, अबू दाऊद लिखेगा। मैं क्या बोलूं? जब मैं चुप रहूंगा तो मेरा खुदा बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो कुरान बनेगा। जब वो बोलेगा तो कुरान बनेगा। और कुरान में भी सूरह बकरा में नहीं, कुरान में भी सूरह यासीन में नहीं, कुरान में भी सूरह कहफ में नहीं, हर सूरत में उनकी तहारत आ सकती थी। भेजा तो सूरह नूर में भेजा, और जिसमें तहारत बयान की उसका नाम नूर रखा। नूर, हर सूरत अजमत वाली है, नूर ही में तहारत क्यों? और जिसमें तहारत है उसका नाम नूर क्यों? उसका नाम नूर क्यों? इसलिए कि सूरज का जो नूर है उस पे पेशाब डालो तो वो गंदा नहीं होता, पाखाना डालो। कभी सूरज की शुआओं पे कल डाल के देखिए, बहुत कुर्बानी के जानवर लाए हो, थोड़ा सा डाल देना, शुआओं का कुछ होगा? नहीं होगा। अरे नादान, जब सूरज का नूर मैला नहीं होता तो मुस्तफा का नूर मैला कैसे हो सकता है? इसीलिए मेरा इमाम फिर कहने लगा मचल मचल कर, शमा दिल मिशकातन सीना सुजाजा नूर का, शमा दिल मिशकातन सीना सुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। तो अल्लाह ने इल्जाम को हटा दिया, कुरान बन गया फिर वो, और सब पढ़ते हैं आजकल। पर हज़रत सारा को हाथ उसने लगाया तो लगा भी ना पाया कि उसके हाथ शल हो गए। फिर उसने कहा ये औरत बड़ी नेक है। दुआ 3 बार हुई जो आप सुन चुके। इसने उसने कहा सुन सुन ए सारा, सुन सुन ए सारा, तू जैसी है ना, तेरे साथ जैसे मैंने बदनियती की और हाथ शल हो गए, एक तेरे जैसी और है जो बादशाह की बेटी, उसको उठा के लाया गया था, उसका नाम हाजरा है। जब उस पे भी हाथ बढ़ाया तो ऐसा ही हुआ था। तू और वो औरत नहीं, तुम लोग जिन हो, जिन, इसलिए तू जिन्नात है ना, वो जिन्नात को भी तू अपने साथ लेकर के जा। और बहुत खूबसूरत हजरत हाजरा को भी साथ में कर दिया। जब हजरत इब्राहिम के पास ये दोनों आई, गई थी अकेले और एक तोहफा साथ लाई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। आपने नमाज में पूछा इशारे से क्या हुआ? अब जायज नहीं है, वो नबी की नमाज है, वो नबी। क्या हुआ? तो कहा कि एक तोहफा साथ आया, सलाम फेरा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या हुआ? पूरी तफसील बताई। अर्ज की मेरे शौहर हमें औलाद नहीं, अगर आप इससे निकाह कर लें अल्लाह इसके जरिए औलाद अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर हम आगे की गुफ्तगू करेंगे। बहुत दिलचस्प होगी, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप खुद कुर्बानी कर रहे हो या आपके मोहल्ले में कुर्बानी हो रही हो, तो अपने 48 मदरसे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हजारों बच्चे उसमें पढ़ते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात चर्म कुर्बानी में सुन्नी दावत इस्लामी को जरूर शरीक करें। ऐसा नहीं कि आपके घर तक हम आए तो आप हमारा ताउन करें, आप खुद से लिखाए कि भाई मेरे यहाँ जानवर आ गया है तो चर्म हम ला के पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। एक तारीख आपने रकम की है सुन्नी दावत इस्लामी के साथ, तो इंशाअल्लाह पिछले साल भी मैंने अपील की थी, लोगों ने ला कर भी पहुंचाया। तो गुजारिश है जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी पूरे शहर में 48 मदरसे चला रही है। ये शरफ सिर्फ आपकी तहरीक को हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेफज़्ल ताला 3-3 दारुल उलूम चल रहे हैं,
3 दारुल चल रहे हैं बेफज़्लिही ताला, और अब मुहर्रम शरीफ से 4था दारुल अपना शुरू होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जिसमें लड़कियों को मुफ्तिया बनाया जाएगा। अब हमारी बच्चियां हाफिजा तो बन चुकी, कुछ बच्चियां अब मुफ्तिया भी बनने जा रही है। ये सब जो हो रहा है वो आपके ताउन से हो रहा है। इंशाअल्लाह चंद साल गुजरेंगे कि अपने शहर में लड़कियां भी फिर फतवा देगी, इंशाअल्लाह मुफ्तिया बनकर के तैयार होगी अपने शहर की बच्चियां। तो ये भी मंजर अल्लाह आपको दिखाएगा, ये सब आपके ताउन से है। तो आप हजरात अपने सदकात, ज़कात और कुर्बानी वगैरह में सुन्नी दावत इस्लामी को याद रखें। ये सब आपकी दुआओं की बरकतें हैं और अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।